प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 38 आत्मसंतोष जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है के बारे में बात करेंगे। यही विधि कहा नहीं माना, मारग माहिम पसारेनी ताना, राती दिवस मिली जोरिन तागा, ओटत कातत भरम न भागा, भरमही सब जग रहा समाई, भरम छोड़ी कथू नहीं जाई, परै न पूरी दिनछु दिन छीना, तहा जाए जहां अंग बिहुना, जो मत आदि अंत चली आई, सो मत सब उन्ह प्रगट सुनाई। साखी ये संदेशा फूर के माने छू, लीन हिउ शीस चढ़ाए, संतो संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए। भावार्थ 37वीं रमैनी का संदर्भ रखते हुए सद्गुरु कहते हैं कि मैं इस प्रकार कहता हूं, परंतु लोग कहां नहीं मानते और अपने कल्याण मार्ग में वाणी जाल का ताना फैलाकर उसी में उलझ जाते हैं। वे रात दिन वाणी के तागे जोड़ते हैं, परंतु बारंबार उन्हीं बातों को दोहराते तथा वाद विवाद करते हुए भी इनके मन का अज्ञान नहीं दूर होता। संसार के सारे लोग भ्रम में डूबे हैं, ये भ्रांति को छोड़कर वास्तविकता में नहीं जाते, इसलिए इनके मन में संतोष नहीं आता। ये दिन प्रतिदिन क्षीण एवं ज्ञानहीन होते जाते हैं और अंत में वहां पहुंचते हैं जहां शून्य है, अर्थात अंततः उपायरहित दशा को पहुंच जाते हैं। जो भ्रांतिपूर्ण विचार पहले से आज तक फैलते हुए चले आए हैं, उन्हीं बातों को भ्रांत गुरु लोग विवरण पूर्वक लोगों को सुनाते हैं। संसार के लोग उन्हीं भ्रांत विचारों को सत्य करके मान लेते हैं और उन्हें सिर पर चढ़ा लेते हैं। परंतु हे संतो, स्वरूप संतोष एवं आत्म संतोष में शाश्वत सुख है। यदि स्वस्वरूप में संतुष्ट हो रहो तो हृदय शीतल हो जाएगा। व्याख्या: सद्गुरु वाणी जाल की उलझनों को समझाने के लिए जुलाहे के ताने बाने आदि का रूपक देते हैं। वे कहते हैं कि जुलाहे रुई को ओटकर उससे बिनौले निकालते हैं, फिर सूत काटते हैं और किसी मार्ग के लंबान या खुले स्थान में सूत के ताने फैलाते हैं। इसी प्रकार मतवादी लोग भी रात दिन वाणी को ओटते काटते हैं, बारंबार उन्हीं वाणियों को दोहराते हैं, वाद विवाद करते हैं, अपने कल्याण मार्ग में उसके ताने फैला लेते हैं और उन्हीं में उलझ जाते हैं। सद्गुरु ने 36वीं और 37वीं रमैनी में बतलाया है कि मनुष्य का अपना मूल स्वरूप चेतन है, जिसको हम सरल ढंग से जीव कहते हैं और उसी को राम भी कहते हैं। राम नाम निजु जानी के, छाड़ी देहु वस्तु खोटी। बस यही अपनी परम सत्ता है। ये जीव, ये अपनी चेतना, ये अपना रामरूप आत्मा, यही अपना परम निधान, परम प्राप्तव्य, परम स्थिति की भूमिका है। इसके अलावा पंच भौतिक शरीर तथा भोग विषय तुच्छ है एवं परोक्ष में भटकना भी गलत है। सद्गुरु कहते हैं कि इस प्रकार मैं अनुमान कल्पना एवं कर्मकांड के सारे जालों को काटकर जीव के अपने स्वरूप की ओर सबको प्रेरित करता हूं, परंतु लोग तो विषय भोगों में एवं नाना देवी देवताओं में उलझे हैं। वे अपने निधान को अपने जीव एवं अपनी आत्मा से पृथक खोजते हैं। जीव के अपने स्वरूप से कहीं दूर एवं पृथक परमात्मा, मोक्ष एवं कल्याण है, इस भावना में संसार के प्राय अधिकतम लोग डूबे हैं। इस प्रकार की ही नाना वाणियां बनी हैं। लोग उन्हें ही ओटकात रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं। लोग अपने कल्याण मार्ग में भ्रामक वाणियों का ताना बाना फैला रखे हैं। मकड़ी के जाला के समान बाणी जाल बनाकर लोग उसी में उलझ रहे हैं। ओटत कातत भरम न भागा बड़ा हृदय स्पर्शी वचन है। लोग नाना कथा वार्ता सुनते हैं, स्वयं बड़ी बड़ी पोथियों को बांझते हैं, आत्मा परमात्मा पर वाद विवाद करते हैं, परंतु उनकी भ्रांति नहीं जाती। बहुत कुछ जान समझ लेने के बाद भी परमात्मा एवं मोक्ष को अपने से अलग ही खोजते हैं। एवं ज्ञान संर आयरहित या भरमही सब जग रहा समाई, सारा संसार भ्रम में डूबा है। पलटू साहेब ही कहते हैं, भूला एक न दोए सकल संसार है। लोग पेड़ पत्थर पानी में सिर पटकते तथा उनमें देवता खोजते हैं, फिर आकाश में लोक लोकांतरों की कल्पना कर उनमें भगवान का पता लगाना चाहते हैं। ये भोला मानव बाहर सब जगह भगवान खोजता है, परंतु अपने हृदय में नहीं खोजता। इंसान पेड़ पत्थर
पानी तथा मन की कल्पनाओं का महत्व मानता है, किंतु अपने आप का महत्व नहीं जानता। वो जगह जगह घुटने टेकता है, परंतु ये नहीं सोचता मैं कौन हूं। अपनी सत्ता और महत्ता का बोध हुए बिना वो दर दर भटकता है। सुख है परे के इसीलिए, परे न पूरी दिनहु दिन छीना, मनुष्य को पूर्णता नहीं मिलती। वो संतुष्ट नहीं होता। वो आप्तकाम, अकाम, निष्काम, पूर्ण काम नहीं हो पाता। भला अपने जीव तत्व को, अपने चेतन स्वरूप एवं आत्माराम को छोड़कर कहां पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, परम तृप्ति एवं निरंतर संतोष मिलेगा। जो अपने आप को नहीं पाया, अपने आप में संतुष्ट नहीं हुआ, वो कहां तृप्ति पाएगा। आत्मस्तित्व के बोध एवं तृप्ति के बिना आदमी बाहर भोगों एवं कल्पनाओं में भटकते भटकते दिन प्रतिदिन विवेकहीन होता जाता है। कल्पनाओं में दौड़ने वाला अंत में वहां पहुंचता है जहां अंग बिहुना दशा है, जहां गुरुओं द्वारा निर्गुण निराकार अदेख अलेख कहकर शून्य में धकेल दिया जाता है। इसी भ्रांति में जीवन का अंत आ जाता है और आदमी उपायरहित हो जाता है। जिसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, उसको भटकने के सिवा कुछ नहीं है। जो मत आदि अंत चली आई, सो मत सब उन्हें प्रगट सुनाई। पहले से आज तक सर्वत्र यही मत तो फैला है कि भगवान या मोक्ष कहीं अलग मिलता है। गुरु लोग अबोधी बनकर स्वयं भटक रहे हैं और दूसरों को भटका रहे हैं। इन भ्रामक उपदेशों को लोग सत्य मानकर उन्हें सिर पर चढ़ा रहे हैं। फिर मनुष्य का कैसे कल्याण होगा। संतो संतोष सुख है, रहू तो हृदय जुड़ाए। सदगुरु कहते हैं कि हे संतो, संतोष में सुख है। यदि तुम संतुष्ट हो जाओ तो तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा। तुम मन को बाहर भटकाने वाली बातों को मत मानो। न भोगों में भटको और न मन की नाना कल्पनाओं में। सारी कल्पनाएं छोड़कर अपने स्वरूप में संतुष्ट हो। तुम्हारे आत्माराम से पृथक न कहीं भगवान है और न कहीं मोक्ष। तुम अपने स्वरूप में संतुष्ट हो, फिर सदैव कृतार्थ रूप हो जाओगे। सदगुरु साखी प्रकरण में कहते हैं, यदि तुम मुझे चाहते हो, मेरी बातों को मानते हो, तो सारी आशाओं को छोड़कर मेरे समान निष्काम बन जाओ। बस सब सुख तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएगा। महाराज श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही प्रेम करता है, आत्मा में ही तृप्त होता है तथा आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसको कुछ करना बाकी नहीं रहता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है तथा आत्मा ही आत्मा की गति है। इसलिए अपनी आत्मा को संयमी बनावे, अपनी आत्मा में तृप्त हो। जैसे सुंदर घोड़े को बनिया अपने वश में करता है। ये जीवन का सर्वोच्च सूत्र याद रखो, संतो संतोष सुख है, रहू तो हृदय जुड़ाए। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।